तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम का मास। अभी देखो हाइड्रोजन एटम क्या है। हाइड्रोजन एटम क्या है पहले वो देखो। हाइड्रोजन एटम, जैसे हमारे बोर सर ने बहुत बार बार हमें बोला है, उन्होंने हाइड्रोजन एटम किसको माना है, तो उन्होंने जो माना है हाइड्रोजन एटम हम भी वही मानेंगे और उसी के हिसाब से हम सारे चीज़ों को आगे बनाएंगे। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? इट इज़ एन एटम, इट इज़ एन एटम in which a positive charge, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ए पॉजिटिव चार्ज should present at the center of an atom, that is आपका न्यूक्लियस। एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए न्यूक्लियस में एंड एन इलेक्ट्रॉन negative charge species should revolve around it, ये हमारे बोर सर ने बताया था कि हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में कौन घूमेगा? एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। डन है क्या? एक नेगेटिव चार्ज घूमेगा। ये होता है हमारे लिए हाइड्रोजन एटम, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम। कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होना, तो हाइड्रोजन एटम कहेंगे। और अगर हम इसकी मास की बात करें तो इसका मास कितना है? इसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब क्या हुआ, जब हमने नेचर में ढूंढा तो हमें पता चला ऐसा नहीं है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, ये मैंने इलेक्ट्रॉन रखा। क्या ए भी हाइड्रोजन है? हाँ भाई, ए भी हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इसके साथ क्या था? इसके साथ एक न्यूट्रल चार्ज भी अटैच था, तो कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव होना, अंदर में न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव हाँ है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ए भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन अलग है। किस वजह से अलग है? मास की वजह से अलग है। तो इस वाले हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसका मास कितना है? इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 2 एटॉमिक मास यूनिट होता है, अप्रॉक्स है। केमिस्ट्री में आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को सेम कह देते हो, लेकिन फिजिक्स में दोनों सेम नहीं होते, इनमें स्लाइटली अंतर होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, जो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से निकालोगे। डन है। एक और बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या है? हाइड्रोजन एटम है। हाँ भाई, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन एटम है। अभी हमने देखा इस नेचर में ऐसे भी अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रल चार्ज डाल दिए हमने, तो एक हाइड्रोजन एटम है। कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज होना, एक इलेक्ट्रॉन होना। हाँ है, तो एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इसका मासेस में चेंजेस आता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिटियम, TRITIUM, ट्रिटियम। इसका मास कितना है? इसका मास भी लगभग 3 AMU होता है, अप्रॉक्स। डन है क्या? अप्रॉक्स होता है 3 AMU। ओके, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब इन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। डन है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम है। कैसे कंफर्म होता है? एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होना चाहिए, सबके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो सबके सब हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इनके मासेस अलग अलग है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, जिनमें कंडीशन तो फॉलो होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनके अंदर में जो मासेस का क्वांटिटी है वो अलग अलग होता है। इस तरह के स्पीसीज को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक नोट में, नोट दीज 3 एटम्स आर हाइड्रोजन एटम। इस सब के सब हाइड्रोजन एटम है बोर के हिसाब से, हमारे हिसाब से भी हाइड्रोजन है, बोर के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से भी हाइड्रोजन है। क्यों? ए पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, बट दे हैव डिफरेंट मासेस, बट इनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस। सो वी कॉल्ड दिस ग्रुप एज आइसोटोप्स, ठीक है।
क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इस तरह की चीज़ों को हम आइसोटोप्स कहते हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा आइसोटोप्स वगैरह क्या होता है। तो ये है हाइड्रोजन का फंडा। तो आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा। हाइड्रोजन होने के लिए क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना। अब उसके साथ में अगर कुछ मिलता है तो उससे खाली उसके मासेस में चेंज होता है, वो एटम चेंज नहीं होता है। हाइड्रोजन है तो इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन ही कहेंगे, लेकिन अंतर क्या है, इनके मासेस में चेंज हो रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? सबके अंदर एक पॉजिटिव और बाहर एक नेगेटिव है। डन है क्या यहाँ तक? तो इसके बाद हम लोग जाने वाले जहाँ पे हम बात करेंगे जो एटॉमिक मास नंबर वगैरह है, उस सब के बारे में बात करेंगे। डन है? तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।